सन 88 से 93 का जो दौर था उसमें मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठता था और इस विद्यालय में कार्यक्रम भी देता था और सुनता भी था, देखता भी था। वो जमाना, जिस जमाने में ये विद्यालय उतना ही गौरवान्वित था जितना कि आज आप लोगों ने इसको बना रखा है। प्रीतमपुरी का ये शानदार विद्यालय कहीं और नहीं है ऐसा विद्यालय। आप सौभाग्यशाली हैं जो किस विद्यालय में अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैं कैसे भूल जाऊं इसके ऋण को। यह विद्यालय जिसने मेरे परिवार को 10 अधिकारी कर्मचारी दिए हैं, इस विद्यालय के लिए जोरदार तालियां बनती हैं एक बार आपके पास। वो जमाना जिस जमाने में मेरे परिवार के जो कमाने वाले लोग थे वो भट्ठों पे जाया करते थे, उस समय सबसे बड़ा विश्वास यदि किसी पर था मेरे घर वालों का तो वो इस विद्यालय पर था कि विद्यालय जो है हमारे बच्चों को संस्कार देगा, ये विद्यालय हमारे बच्चों को शिक्षा देगा और एक दिन उनकी जो मेहनत है उस मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। तो इस विद्यालय ने वो फल अब उस परिवार को दिया है। मैं इस विद्यालय को शत प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, बात है आपको मोटिवेट करने की। एक बार थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, बस थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है। अगर सुनना सीख लेंगे तो हम बेहतर नागरिक बनेंगे इस गांव के भी, इस देश के भी। एक बच्ची जिसने चौकड़ी विद्यालय में पिछली बार आर्ट्स में टॉप किया, उस बच्ची का नाम कहीं भी 10 टॉप विद्यार्थियों में नहीं था। 100 विद्यार्थी जिस क्लास में हो और टॉपर 10 विद्यार्थी छांट रखे हो, उनमें टॉपर का नाम नहीं हो उसमें, और एक बच्ची कहीं और से नीचे से निकलती है और टॉप पे जाके बैठ जाती है, बहुत बड़ी बात है। आप जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं टॉपर्स में, वो पीछे छूट जाएं और कहीं और से ही इन गुरुजनों की बातों से, हमारे जैसे लोगों की बात सुन करके यदि वो टॉप से नीचे से टॉप पे आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है। एक बच्ची ने मुझे फोन किया, उन्हें मेरा नाम था उसका कि सर मुझे किसी गुरु ने नहीं माना कि मैं टॉप 10 विद्यार्थियों में हूं। मैंने कोशिश की कि टेस्ट में पूरे नंबर लाऊं, मैंने कोशिश की कि आपके द्वारा जो लिए गए टेस्ट एग्जाम है उनमें भी मैं टॉप करके दिखाऊं, लेकिन मेरे गुरुओं ने मेरी पहचान नहीं की, मैं मुझे 10 में नहीं गिना। लेकिन सर वो आप हैं जिनकी मोटिवेशनल स्पीच से मैं क्या करता हूं कि मैं साइंस का लेक्चरर हूं, लेकिन मैं आर्ट्स की क्लास में चला जाता हूं कभी कभी। वो मुझे अब जबरदस्ती बुलाते हैं, एग्जाम टाइम में विशेष बुलाते हैं, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं। कुछ प्रेरक प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बातें कह जाता हूं। उस बच्ची ने मुझे कहा कि आपकी इन मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा, आपकी इन बातों के द्वारा न जाने कौन सी कहानी ने मुझे प्रेरित कर दिया और मैं अर्थ से फर्श से अर्थ पे आ गई, मैं टॉप बन गई। तो बेटो, टॉप हमेशा खाली रहता है। यदि आज किसने टॉप को भरा है तो कल फिर खाली है, कल कोई टॉप भरेगा फिर खाली हो जाएगा। इसलिए टॉप आपके लिए है, आप लोग टॉप पे पहुंचे ना। प्यारे बच्चों, खामोशियों से बना लो पहचान अपनी, खामोशियों के साथ बना दो पहचान अपनी। ये हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी, ये हवाएं खुद ब खुद तुम्हारा नाम गुनगुनाएंगी। कहने की जरूरत नहीं है मैं टॉपर हूँ, कहने की जरूरत नहीं होगी मैं उपचार हूँ, कहने की जरूरत नहीं होगी आपको कि मैं ऐसा कर सकती हूँ।
इस मंच ने मुझे बोलना सिखाया, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और प्रणाम है उन गुजरों को जिनके सानिध्य में मैं रहा हूं। प्यारे बच्चों, एक जंगल में आग लगी थी, जंगल में आग किसी ने लगा दी। छोटी सी प्रसंग है। और उस आग को एक चिड़िया बुझाने का प्रयास कर रही थी। चिड़िया, छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी जंगल की दावानल को बुझा रही है। किसी ने कहा, अरे तू छोटी सी चिड़िया इस आग को बुझा पाएगी? हंस, किसी ने उस पे हंसा, किसी ने टॉइंट मारा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन चिड़िया कहती है कि आग बुझे ना बुझे, मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। आप टॉप पे पहुंचे न पहुंचे, आप अपना प्रयास नहीं छोड़ें। तो कहती है चिड़िया कि आग बुझे ना बुझे, मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम इस जंगल की आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में होगा। कहने की बात छोटी सी है कि आप अपना छोटा सा प्रयास यदि आपके पास है तो गांव के लिए दीजिए, समाज के लिए दीजिए, विद्यालय के लिए दीजिए। एक छोटी सी बात है ना कि आप अगर कुछ बन जाएं तो गमों की आंच में आंसू डालकर देखो, गमों की आंच में आंसू डालकर देखो, उकरेंगे रंग किसी में भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, निकाल कर तो देखो। प्यारे बच्चों, आज आप विद्यार्थी के रूप में यहाँ विराजमान है। आने वाला समय, जैसे हमें आज समय दिया है मंच पर विराजमान होने का, मैं इस विद्यालय को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझे यहाँ आज समय दिया है, एक अतिथि के रूप में मेरा स्वागत किया है और मुझे बोलने का मौका भी दिया है। मैं इस विद्यालय का, इस विद्यालय के पूरे स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो भी बन पाएगा, मैं बहुत बड़ी तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन आज जो, क्योंकि कल हमें भी जवाब देना है, 20 तारीख को हमारे विद्यालय में प्रोग्राम है। आज यदि हम नहीं कर पाए तो कल मैं उनको क्या कहूंगा? तो आज मैं मेरे विद्यालय में हूँ, मेरे गांव के विद्यालय में हूँ, कल मैं जिस विद्यालय में मेरी कर्मचारी है वहां पर भी मैं लोगों को आह्वान करूंगा। तो आने वाले समय यदि कुछ बड़ा बनेगा, जैसे भाई राजन के लिए कहा कि उन्होंने कहा है आपको फोन करके कि वो कुछ यहाँ विद्यालय में देना चाहते हैं, तो उनसे हम विचार विमर्श करेंगे। मेरे परिवार में विचार विमर्श करूंगा, मेरे अंदर विराजमान है, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे। और जो अच्छा से अच्छा मिल पाएगा आप लोगों के साथ मिलकर के वो हम विद्यालय के लिए अवश्य करेंगे। शाखा संगम की बात हो रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विद्यालय परिवार को कि आने वाला समय, क्योंकि आज मैं देख पा रहा हूँ कि गांव के बहुत कम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप लोगों से विनती रहेगी कि गांव को अधिक से अधिक जोड़िए। ये जो कार्यक्रम होते हैं वो केवल बच्चों को तो हम तैयार करते हैं, हमें दिखाते हैं। अब समय रहेगा कि आप उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं इस वक्त में। खूब लोगों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया है, प्रयास कर रहे हैं थोड़ी सी गाँव वालों में रुचि हो। आप लोगों का भी काम है कि आप बचा बैठे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। लेकिन आने वाला समय जो है वो और भी अच्छा होगा, विद्यालय के हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जाते एक लाइन आपके लिए कि फूलों में पलो तुम, बहारों में झूलो तुम, फूलों में पलो तुम, बहारों में झूलो तुम। एक यही तमन्ना है हमारी कि आसमां को छू लो तुम, आसमां को छू लो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टाफ का।